Hello students, today we discuss about the class 12 chemistry chapter aldehyde ketone and carboxylic acids के अंदर जो टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। आज की क्लास में हम प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स देखेंगे और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले की क्लास में हमने एल्डिहाइड की प्रिपरेशन देखी थी, आज हम बात कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। कीटोन्स का जैसा फॉर्मूला हमने आपको पहले भी बताया है कि इस तरीके से जब ये C डबल बॉन्ड हो पे दोनों तरफ R होते हैं तो उसको हम कीटोन बोलते हैं। दैट इज जब इस कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन है दोनों वैलेंसीज पर तो हम उसको कीटोन कहेंगे। फर्स्ट मेथड हम देखते हैं फ्रॉम एसिल क्लोराइड। एसिल क्लोराइड की हेल्प से हम कीटोन का फॉर्मेशन करेंगे। और एसिल क्लोराइड क्या होते हैं, ये जो RCOCl जो ये फॉर्मूला है यही एसिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड जो डाई एल्किल कैडमियम है उसका फॉर्मेशन हमें करना होगा। वो डाई एल्किल कैडमियम ही इस एसिड क्लोराइड से यानी कि एसिल क्लोराइड से रिएक्शन करेगा और हमें क्या देगा, कीटोन देगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो ग्रिकनार्ड रिएजेंट है इसको लेना है और इसकी रिएक्शन कैडमियम क्लोराइड से हमें करानी है। ये जो कंपाउंड है इसका नेम है कैडमियम क्लोराइड। कैडमियम क्लोराइड से हमें रिएक्शन करानी है। हम जानते हैं Gr में जो पोलैरिटी अगर देखें तो R पे माइनस और MgX पे जो है इसमें प्लस होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो Cl है उस पर नेगेटिव चार्ज है, दो Cl हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये दोनों Cl MgX पे जाके अटैच हो जाएंगे। यानी कि 2 मोल्स हम R MgX के ले रहे हैं तो MgX 1 मोल पे 1 Cl आ जाएगा और सेकंड मोल पे सेकंड, यानी कि ये जो MgX था इस पे हमने वो Cl अटैच कर दिए हैं दोनों के दोनों 2 मोल्स पे। और कैडमियम यहाँ पर जो बचा वो +2 में बचा हमारे पास Cd+2, उस पर 2 R अटैच हो जाएंगे क्योंकि एक R पे -1 है। तो यहाँ पर 2 R अटैच होने के बाद हमें मिलेगा कंपाउंड डाई एल्किल कैडमियम। ये डाई एल्किल कैडमियम के फॉर्मेशन के लिए हमने रिएक्शन कराई है। और फिर ये जो डाई एल्किल कैडमियम है जो यहाँ पर बना है यही जो है एसिल क्लोराइड से रिएक्शन करेगा, इसलिए हमने लिखा है फ्रॉम एसिल क्लोराइड। अब हमें इसमें कुछ नहीं करना है कि ये जो हमने एसिल क्लोराइड लिया है RCOCl ऑयल क्लोराइड ग्रुप है, हमने R- ग्रुप इसमें यहाँ पर बता दिया है। और यहाँ पर हमने लिया है डाई एल्किल कैडमियम। ये डाई एल्किल कैडमियम का क्या होगा कि ये जो Cl है यहाँ पर -1 की फॉर्म में निकलेगा और कैडमियम पे जाके अटैच हो जाएगा। यानी कि दोनों R पे क्या आ जाएगा, 2 Cl आ जाएंगे क्योंकि इसके भी हमने 2 मोल्स लिए हैं तो दोनों R की जगह 2 Cl आ जाएंगे। दैट इज हमें कैडमियम क्लोराइड तो वापस प्राप्त हो जाएगा, वैसा का वैसा ही ऑक्टेन होगा कैडमियम क्लोराइड। जो 2 R हैं वो दोनों मोल पे एक एक R चले जाएंगे यानी कि RCOR बन जाएगा, R-COR यहाँ पर बन जाएगा जिसे हम कीटोन बोलेंगे। तो इस मेथड की हेल्प से हम कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये फर्स्ट मेथड हमने देखा। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड मेथड के बारे में। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है। जो सेकंड मेथड है फ्रॉम नाइट्राइल्स, मतलब नाइट्राइल्स की हेल्प से हम कैसे कीटोन का फॉर्मेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है। नाइट्राइल ग्रुप जो होते हैं हमने पहले भी आपको बताया है, जो साइनाइड ग्रुप होते हैं सिंगल बॉन्ड CN उनको हम नाइट्राइल्स ग्रुप बोलते हैं। तो हमने नाइट्राइल का जो कंपाउंड लिया है वो 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड लिया है, CH3 CH2 CN। C और N के बीच ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर है। अगर हम इसका कॉमन नेम लिखेंगे तो हम सीधा साइनाइड लिखेंगे। साइनाइड का मतलब पूरा CN हमने उसमें ले लिया है। जो साइनाइड वर्ड हम लिख रहे हैं वो CN के लिए लिख रहे हैं, कार्बन नाइट्रोजन दोनों आ चुके हैं उसके अंदर। उसके बाद ये क्या बचा है, एथिल, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल साइनाइड, ये इसका कॉमन नेम है। अगर हम इसके IUPAC नेम की बात करें तो IUPAC नेम में हमें सीधा इसमें देखना है टोटल कार्बन कितने आ रहे हैं। जो ये कार्बन चेन हमें नजर आ रही है इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3। तो 3 कार्बन के लिए हम लिख देंगे प्रोपेन और ये जो ग्रुप है इसके लिए हम क्या लिख देंगे, नाइट्राइल। नाइट्राइल ग्रुप इसमें लगा हुआ है। दैट इज इसमें जो IUPAC के अंदर जो मेन कार्बन चेन है उसमें 3 कार्बन हमें काउंट करने हैं क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप में भी कार्बन आ रहे हैं तो इसको प्रोपेन नाइट्राइल भी बोलेंगे। इसके दोनों नेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी फॉर्म में ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। फिर हम दूसरी बात करते हैं, यहाँ पर ग्रिकनार्ड रिएजेंट हम ले रहे हैं और वो भी हम ले रहे हैं बेंजीन रिंग कंटेनिंग। ये जो C6H5 है ये फेनिल होता है और मैग्नीशियम और ब्रोमाइड, यानी इसका नेम हो जाएगा फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड Gr की पोलैरिटी हम हमेशा से बता चुके हैं कि उसमें जो MgBr है उस पर तो प्लस आएगा और बाकी जो कंपाउंड बचा है उसके ऊपर हम क्या बता सकते हैं, माइनस बता सकते हैं। इस तरह की पोलैरिटी ही ये शो करता है। तो यहाँ पर ये तो प्लस का हो गया और बाकी जो कंपाउंड हमें नजर आ रहा है ये MgBr होगा, ये तो प्लस का होगा और ये R की जगह यहाँ पर आया है। यानी कि इस पे भी हम सेम, जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है वहाँ रिएक्शन होगी, यहाँ से एक बॉन्ड की शिफ्टिंग हम करेंगे नाइट्रोजन की तरफ क्योंकि नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से ज़्यादा होती है।
यानी नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और बीच में डबल बॉन्ड आएगा। तो देखिए CH3 CH2 वैसा का वैसा ही, हमने इसको नहीं डिस्टर्ब किया। फिर ये देखो, ये जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड है, ये आ गया। कार्बन पे देखिए हमने क्या आया था यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो कार्बन पे हम क्या करेंगे, ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसका नेगेटिव पार्ट जोड़ेंगे, ये इसका नेगेटिव पार्ट है। तो कार्बन पे हमने C6H5 अटैच कर दिया और फिर ये जो नाइट्रोजन हमें नजर आ रहा है इस पे नेगेटिव चार्ज आया था यहाँ, तो इस पर हम MgBr अटैच कर देंगे। तो नाइट्रोजन पे क्या अटैच हो जाएगा, MgBr अटैच। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जैसा कि हम करते हैं जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करता है, हमने पहले के चैप्टर्स में भी देखा है, फर्स्ट स्टेप में जो है RMgX से रिएक्शन होती है, उसके बाद हम उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो यहाँ पर भी हम इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, वाटर से रिएक्शन हम इसकी कराएंगे। जब वाटर से हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो फर्स्ट टाइम में तो देखिए इस तरीके से वाटर रिएक्शन करता है, इसका स्टाइल यही होता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर क्या बाहर करेंगे हम, -MgBrOH। ये MgBrOH बाहर हो जाएगा यहाँ से, माइनस बाय प्रोडक्ट हम यहाँ पर बता रहे हैं माइनस करके। उसके बाद देखिए आप, ये यहाँ पर C डबल बॉन्ड NH बच जाएगा केवल। तो हम क्या करेंगे, इसकी फिर से सेकंड मोल ऑफ वाटर से रिएक्शन करेंगे। सेकंड मोल ऑफ वाटर से रिएक्शन करेंगे तो हम क्या करेंगे, H2O में से इस NH को 2 हाइड्रोजन दे देंगे, यानी कि 2 मोल वाटर यहाँ पर काम आएंगे। ये ध्यान रखना है आपको, 2 बार हाइड्रोलिसिस होगा, 2 मोल्स ऑफ वाटर से यहाँ पर जो हाइड्रोलिसिस होगा, यानी कि अमोनिया भी इसमें बाहर होगा, NH3 भी बाहर होगा और MgBrOH भी इसके अंदर बाहर होगा। और सिंपली हमें वो CH3 CH2 वैसा का वैसा, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन हमें मिला, यानी कीटोन का जो कार्बोनिल ग्रुप है, और C6H5 हमने ये इसमें ले लिया है, यानी कि ये क्या है, हमारे फेनिल रिंग है, ये फेनिल रिंग है, इस पर ये कीटोन ग्रुप आ गया। अब दोनों तरफ इसके जो है कार्बन है, इसलिए ये कीटोन है। इसका नेम अगर हम देखें तो हम इसका नेम लिख सकते हैं प्रोपियोफिनोन, हम इसको बोल सकते हैं, प्रोपियोफिनोन इसका नाम होता है। उसके बाद एक और नाम इसका होता है 1-फेनिल प्रोपेनोन। हम जानते हैं कि ये जो है 1 2 3 ये 3 कार्बन कंटेनिंग चेन होगी और इस पे हमने ये फेनिल ग्रुप अटैच कर रखा है, तो हमने इसको बोला है 1-फेनिल प्रोपेनोन। ये भी इसी का नाम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इनके नेम्स इस रिएक्शंस को बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट में आप टिक करें। और प्रोपियोफिनोन या फिर इसका नेम 1-फेनिल प्रोपेनोन होगा। अब हम एक और थर्ड मेथड की बात कर लेते हैं, जिसमें हम बेंजीन की हेल्प से कीटोन का फॉर्मेशन करेंगे और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, जो कि हमने जो पिछले चैप्टर्स हैं उनमें भी इसको देखा है। तो यहाँ पर हमें फिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन कराना है, बेंजीन लेना है। बेंजीन की रिएक्शन हम एसिड क्लोराइड से कराएंगे, RCOCl, या फिर हम ले सकते हैं बेंजोइल क्लोराइड, यानी कि ये जो बेंजीन रिंग फेनिल रिंग है उसके ऊपर हमने क्या किया है, COCl अटैच कर दिया है। तो इसको हम RCOCl से रिएक्शन कराएंगे। हमें करना क्या है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है और ये जो Cl है, ये दोनों बार यहाँ पे हो जाएंगे और ये COR ग्रुप डायरेक्ट इस पे रिंग पर आकर अटैच हो जाएगा। हम जानते हैं रिएक्शन हमेशा AlCl3 एनहाइड्रस की प्रेजेंस में कंप्लीट होती है, फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हाइड्रोजन और ये Cl, यानी HCl बाहर और ये COR ग्रुप है, इस पे बेंजीन पे इस तरीके से लग जाएगा। दैट इज ये कीटोन यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे, क्योंकि एक तरफ कार्बन है और एक तरफ R है, यानी दोनों तरफ कार्बन है कार्बोनिल ग्रुप पे। तो ये एरोमेटिक कीटोन हमने यहाँ पर देख लिया है। ये जो कीटोन हमने बनाया है एरोमेटिक कीटोन बनाया है। अगर R की जगह हम यहाँ 1 कार्बन ले लेते हैं CH3, तो हम इसको एसिटोफिनोन बोलेंगे, जो कि हमने नोमेनक्लेचर में देखा था इसी चैप्टर के अंदर। अगर हम दूसरा कंपाउंड लेना चाहें और करके, कि जैसे R की जगह हम यहाँ पर ये रिंग लेना चाहें C6H5 फेनिल की, तो हमारा पैटर्न वही रहेगा, यहाँ से H और यहाँ से Cl, HCl बाहर होगा और ये CO C6H5 यहाँ पर डायरेक्ट, जहाँ से हमने बॉन्ड ब्रेकिंग की है वहीं से ही ग्रुप को अटैच करना है। ये आप बिल्कुल ध्यान रखें, यहाँ से ही जो है, ये देखो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और C6H5, तो ये हमारा C डबल बॉन्ड O और C6H5। तो ये जो बना कंपाउंड, ये भी हम देख चुके हैं नोमेनक्लेचर में, ये है बेंजोफिनोन, यानी कीटोन के दोनों तरफ फेनिल रिंग यहाँ पर है, इधर भी ये देखो C6H5 और इधर भी है C6H5। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने ये कीटोन की प्रिपरेशन के 3 मेथड्स देखे। तो अभी हमने प्रिपरेशन ऑफ कीटोन के बारे में स्टडी की। अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो क्या क्या होती है, वो किस किस से रिलेटेड है। तो हम सबसे पहले जो एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं, मेथेनेल की बात कर रहे हैं। मेथेनेल जो होता है, इसका फॉर्मूला HCHO, 1 कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड है। इसी तरीके से ये एथेनेल जो है, ये 2 कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड है, CH3CHO।
तो ये जो HCHO है जिसको हम फॉर्मेल्डिहाइड भी बोलते हैं, मेथेनॉल भी बोलते हैं, ये गैस होता है रूम टेम्परेचर पर, गैस एट रूम टेम्परेचर। 2 कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड की बात करें तो ये वोलेटाइल लिक्विड होता है। 2 कार्बन कंटेनिंग जो एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं हम, ये वोलेटाइल लिक्विड है और इसका फॉर्मूला है CH3CHO। इसके अलावा जो भी एल्डिहाइड बचे, अदर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर लिक्विड और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। इसके अलावा जो भी एल्डिहाइड कीटोन बचे वो सब लिक्विड या सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। यानी कि हमने देख लिया कि जो 1 कार्बन कंटेनिंग है मेथेनॉल वो गैस होगा रूम टेम्परेचर पे, और जो एथेनॉल होगा वो वोलेटाइल लिक्विड होगा। अब हम बात कर लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में। तो बॉइलिंग पॉइंट्स में हम फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं कि द डाइपोल अट्रैक्शन बिटवीन, ये यहाँ पर देखें अगर हम इसकी कंपेयर कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन और ईथर से BP के मामले में, तो डाइपोल अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स रिजल्ट्स इन देयर हायर बॉइलिंग पॉइंट्स एज कंपेयर टू द हाइड्रोकार्बन्स एंड ईथर्स। मतलब एल्डिहाइड कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाइड्रोकार्बन से और ईथर से मोर पाया जाता है, ज़्यादा पाया जाता है, हायर होता है। उसका रीजन क्या है? द डाइपोल अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन के मॉलिक्यूल्स में डाइपोल अट्रैक्शन होता है, जिसके कारण क्या होता है, इनका BP जो होता है बॉइलिंग पॉइंट वो किससे ज़्यादा होता है? हाइड्रोकार्बन से और ईथर्स से ज़्यादा होता है। अब हम लेकिन इसका जो BP है वो एल्कोहल से तो कम ही होगा, क्योंकि एल्कोहल में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए एल्कोहल का BP सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम एल्डिहाइड का, और फिर ये ईथर और फिर हाइड्रोकार्बन, इस तरीके से BP का ऑर्डर होगा। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सोल्युबिलिटी के बारे में। द लोअर मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड और कीटोन के लोअर मेंबर्स जो होंगे, यानी कि एल्डिहाइड में तो हमने देखा 1 कार्बन कंटेनिंग मेथेनॉल यानी HCHO और 2 कार्बन कंटेनिंग CH3CHO यानी एथेनॉल, और कीटोन का जो फर्स्ट मेंबर है प्रोपेनॉन, इनकी हम बात कर रहे हैं, ये लोअर मेंबर हो गए एल्डिहाइड और कीटोन के। मेथेनेल, एथेनेल और प्रोपेनॉन ये जो होते हैं सोल्यूबल इन वाटर, ये जो होते हैं वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, क्योंकि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेते हैं। यानी लोअर मेंबर जो होते हैं एल्डिहाइड कीटोन के, मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनॉन, ये 1 कार्बन और 2 कार्बन वाले, और कीटोन में 3 कार्बन वाला फर्स्ट मेंबर है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं वाटर के साथ, इसलिए वाटर में सोल्यूबल होते हैं। जैसे कि हमने एक कीटोन देखा RCOR, ये बीच में वाटर मॉलिक्यूल बना दिया है, ये जो बॉन्डिंग हम बता रहे हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है पार्शियल बॉन्ड के द्वारा। इसी तरीके से ये जो बॉन्डिंग है ये भी पार्शियल बॉन्डिंग है। तो इस तरीके से कीटोन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने बताई है, लोअर कीटोन्स में ये होगा, जैसे प्रोपेनॉन्स में, एल्डिहाइड में भी ऐसा होता है। अब ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हम देख लेते हैं कि किस किस का ऑर्डर कैसे कैसे रहेगा। जैसे फर्स्ट हमने देखा ये N-पेंटेन है, ये जो हमने लिखा है ये क्या है, N-पेंटेन है। इसका जो BP है सबसे कम होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और वीक वान डेर वाल फोर्सेज इसके अंदर होते हैं, इसलिए इसमें क्या होता है BP अगर हम देखें तो इसमें सबसे कम हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल हमने लिखा है N-पेंटेन। फिर हम यहाँ पर देखें नंबर 2 पे हम ईथर का एग्जाम्पल ले रहे हैं। ईथर का कंपाउंड वही 4 कार्बन कंटेनिंग हमने इथोक्सी एथेन ले रखा है, यानी कि हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा BP फिर ईथर का होगा, जैसे कि यहाँ पर इथोक्सी एथेन हमने लिया है। और हाइड्रोकार्बन और ईथर इनसे ज़्यादा फिर किसका होगा, एल्डिहाइड कीटोन्स का। तो हमने यहाँ पे एल्डिहाइड का एग्जाम्पल ले लिया, 4 कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड, 1 ब्यूटेनेल हमने यहाँ पर ले लिया, यानी एल्डिहाइड कीटोन का जो BP होगा वो ईथर और हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होगा। और सबसे ज़्यादा BP जो होगा वो किसका होगा, OH ग्रुप कंटेनिंग, दैट इज एल्कोहल्स। ये हमने ब्यूटेनॉल देख रहे हैं हम, 4 कार्बन कंटेनिंग एल्कोहल, इनका BP सबसे ज़्यादा होगा। इन चारों का ऑर्डर हम देखें, इसका रीजन क्या है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एल्कोहल्स के अंदर होती है। तो हमने BP का ऑर्डर देखा, इसमें हाइड्रोकार्बन सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा ईथर, उससे ज़्यादा एल्डिहाइड और सबसे ज़्यादा एल्कोहल्स होगा। तो इस तरीके से हमने ये एल्डिहाइड और कीटोन से रिलेटेड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर के अदर टॉपिक के साथ।